वरम मैदा की अलामात का जिक्र करें तो उनमें भूख कम लगना, खाने के बाद मैदे के मकाम पर बोझा दर्द महसूस होना, खाना खाने के बाद पेट फूलना, मुंह का जायका खट्टा कड़वा महसूस होना, कभी कभी खट्टी डकारें आना, मुंह में तुर्शपना महसूस होना और बहुत ज़्यादा डकारें आना वगैरह शामिल है। मौजूदा दौर में जिस्मानी मेहनत व मशक्क़त के काम बहुत कम हो गए हैं। आम तौर पर लोग सुबह से शाम तक दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर अपने काम निपटाते हैं। ख़वातीन भी बावर्ची खाने और घर की सफाई सुथराई के काम बहुत कम जिस्मानी मशक्क़त से निपटा लेती हैं। अब मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे पर मशक्क़त की ज़रूरत ही नहीं। एक से बढ़कर एक खुशनुमा पैकिंग में मुख्तलिफ पिसे हुए मसाले जो बाजार में मौजूद हैं, और अगर कोई चीज़ मसलन सिया मिर्च वगैरह लेनी हो तो ग्राइंडर तकरीबन हर घर में है। सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर मौजूद हैं। अब से चंद साल पहले नौजवानों की बड़ी तादाद स्कूल के ग्राउंड, महल्ले के मैदानों और घर के सामने सड़कों पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह खेलती नजर आती थी, लेकिन अब अक्सर नौजवान अपना ज़्यादा वक्त कंप्यूटर के सामने गुजारते हैं और जिस्मानी मेहनत व मशक्क़त और वर्जिश वगैरह से कोसों दूर हैं। दफ्तर में काम करने वाले अफराद सुबह का नाश्ता अच्छा खासा करते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि वो ऑफिस में दोपहर का खाना छोड़ दें, असकील और देर हज़म ग़िज़ाओं के बजाय सलाद, रायता, फल और ताज़ा जूस इस्तेमाल करें, लेकिन मुशाहिदे में है कि अक्सर अफराद दोपहर के खाने में मुरग़्ग़न और बूस्ट की हुई ग़िज़ाएँ शौक़ से खाते हैं। इन ग़िज़ाओं की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो सेहत के कई मसाइल, ख़ास तौर पर पेट के अमराज में मुब्तला होने लगते हैं। बाज़ अफराद को सिरे से भूख ही नहीं लगती, जिसकी वजह से वो खाना खाने से पहले गोलियां खाते हैं ताकि खुलकर भूख लगे और वो खाना खा सके। खूब सैर होकर खाने के बाद जब मैदा ग़िज़ा हज़म नहीं करता तो फिर हाजमे की दवा इस्तेमाल करते हैं। बच्चे भी आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, भाग दौड़ और उछल कूद जैसी सरगर्मियों से दावर हो चुके हैं। इन बच्चों और नौजवानों का ज़्यादा वक्त इंडोर गेम्स, कंप्यूटर, वीडियो, मोबाइल गेम में सिर्फ हो रहा है। इसके साथ बच्चों और नौजवानों में फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, बर्गर, मसालेदार चिप्स और दीगर अशिया खाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। निश्चितः पाकिस्तान भर में बदहज़मी, मैदे और आंतों के अमराज की शरह में इजाफा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि हम में से ज़्यादातर अफराद फितरत के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। निज़ाम हज़म के यूं तो कई अवारिज़ हैं। इंसानी की ग़िज़ाई ज़रूरियात में अहम अशिया कार्बोहाइड्रेट्स, रोगनियात और प्रोटीन मुरक्कब हैं। उनकी फराहमी गोश्त, सब्जियों, तरकारियों, अजनास यानी गंदम, जो दालों और फलों के ज़रिए अमल में आती है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो जुज़्व जिस्म बनने के लिए निज़ाम हज़म के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है। ग़िज़ा के हाज़मे का अमल मुंह में लुआब दहन के अखराज से ही शुरू हो जाता है। मुंह के बाद ग़िज़ा हल्क और ग़िज़ाई नाली से गुज़र कर मैदे में पहुँचती है। किसी वजह से मैदा से मुख्तलिफ रतूबात का अखराज मुतासिर हो तो आदमी की भूख कम ज़्यादा हो सकती है या हज़म का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। मैदा हमारे जिस्म में पेट के दाएं जानिब तिरछे अंदाज में मौजूद होता है। हल्क से ग़िज़ा नाली के ज़रिए मैदे में दाखिल होती है। मैदे की गुंजाइश तकरीबन 1/3 गैलन के बराबर होती है। मैदे के अंदर मौजूद उज़लाती रेशों की हरकत ग़िज़ा को पीसने और पतला बनाने के लिए होती हैं। हमारे मैदे में लगभग 3.5 करोड़ के करीब गुदूद होते हैं, जिनसे ख़ास कीमियाई मादों का अखराज होता है। उनसे एक ख़ास किस्म का लुआब निकलता है। ये रतूबात ग़िज़ा में मौजूद प्रोटीनी अज्जा की तहलील का काम शुरू करते हैं। पानी और दीगर महलूल ग़िज़ाएँ मैदे की राह से जल्द गुजर जाते हैं। हल्की फुल्की ग़िज़ा तकरीबन 2 से 3 घंटे तक और ज़्यादा मुरग़्ग़न ग़िज़ा तकरीबन 6 घंटे तक मैदे में रहकर आंतों में चली जाती है। ग़िज़ा खाने के कोई 2 घंटे बाद मैदे में हाज़मा का अमल तेज़ी से शुरू हो जाता है। वरम मैदा में मैदे की अंदरूनी लुआबदार झिल्ली शदीद मुतवर्रिम होकर सारुख हो जाती है और इससे जहरीली रतूबत खारिज होती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता मैदा मुतासिर होता चला जाता है। एसिड की ज़्यादती या फिर खाली पेट होने पर मरीज़ तकलीफ़ महसूस करता है। खाना खाने के बाद मुतासरा हिस्से में तकलीफ़ महसूस होती है। वरम मैदा और जिस्म के दीगर हिस्सों के वरम तहलील करने के लिए मिकवो बहुत ज़्यादा मुफीद पाई गई है। वरम तहलील करने के लिए मिकवो का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। मिकवो की भुजिया भी बनाई जाती है। मिकवो का तिब्बी इस्तेमाल ज़्यादातर जोशानदेह अरक की सूरत में किया जाता है। मिकवो सब्ज़ को पानी में जोश देकर निथार कर नीम गर्म आम दर्जा हरारत पर यह पानी पिलाया जाता है। मैदे और जिस्म के दीगर आज़ा के वरम में दर्ज झैल कुदरती अशिया का इस्तेमाल भी मुफीद है।
बंजासिफ का बारीक सफ़ूफ बना लें। 2-2 ग्राम सफ़ूफ सुबह शाम आधी आधी प्याली अख्न बादियान के साथ लें। बालछड़ का बारीक सफ़ूफ बनाकर रख लें। 1-1 ग्राम सफ़ूफ सुबह शाम अख्न मिकवो आधी आधी प्याली पिएं। मुफरदात के अलावा ये नुस्खा भी मैदे के वरम और कमज़ोरी में मुफीद है। बादियान 12 ग्राम, गुलसुर्ख 12 ग्राम, तुखम कासनी 12 ग्राम और मिकवो खुश्क 12 ग्राम रात को गर्म पानी में भिगो दें। सुबह छान कर अख्न गाओ ज़ुबान के साथ पिएं। यूनानी मुरक्कब मजू दबी दाल विर्द भी वरम